औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 130, पारा नंबर 8, रुकू नंबर 2 मेरे सामने। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब जिन्नों और इंसानों से था और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस तरह नाफरमान जिन्नों को नाफरमान इंसानों के साथ जोड़ दिया मैंने और वो एक दूसरे के साथ मिल के गलत अमाल पे लगे रहे और किए का अंजाम भुगतेंगे। आगे देखते हैं आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों के साथ ही ख़िताब को कंटिन्यू करते हुए फरमाया, या माशर अल जिन्न वल इंस। क़यामत के दिन को जिक्र करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों और इंसानों को ख़िताब करेंगे और फरमाएंगे कि ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, ए जमात जिन्न और इंस, अलम जातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या मैंने अपने बंदे तुम्हारी हदायत के लिए नहीं भेजे थे? क्या मैंने अपने रसूलों का इंतखाब नहीं किया था और उनने तुम्हारी हदायत का ज़िम्मा नहीं उठाया था? क्या तुम्हारे पास डराने वाले और हदायत देने वाले मेरी तरफ से नहीं आए थे और उन्होंने तुम्हें डराया नहीं था अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, और उन्होंने आपको सही रास्ता नहीं सिखाया था और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तुम्हारे सामने खोल कर नहीं पेश किया था? ये सारे सवाल पूछेंगे और जो तुम फिर फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला कि तुम में से अपनों में से ही थे और वो तुम्हारे अपनों में से ही थे, यानी जिन लोगों को तुम जानते हो, समझते हो और जिन पर एतबार करते हो उन्हीं लोगों का इंतखाब किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कोई अजनबी लोग नहीं भेजे थे। कहने का मतलब ये है कि जिन और इंस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत के लिए फ़रिश्तों का इंतखाब नहीं किया था बल्कि इंसानों को ही हदायत देने के लिए भेजा था। और इसका मतलब एक ये भी सामने आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसानों की हदायत का इंतज़ाम नहीं किया पैगम्बरों के ज़रिए, बल्कि जिन्हों की हदायत का इंतज़ाम भी किया पैगम्बरों के ज़रिए। और पैगम्बर जब भेजे गए तो उन्होंने सिर्फ इंसान को तबलीग नहीं की, इंसान को राह रास्त पर लाने की कोशिश नहीं की, इंसान को दीन इस्लाम नहीं सिखाया, बल्कि जिन्हों पर को भी दीन इस्लाम सिखाया। और एक ग्रोह जिन्हों का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था रात के वक्त, और उन्होंने जाकर दूसरे जिन्हों से कहा था कि हमने इंसानों में वो देखा है, वो ऐसा बंदा देखा है, ऐसा पैगम्बर देखा है जिसका हमें इंतज़ार था और जो झूठा नहीं हो सकता और जिस पर हम यकीन रखते हैं। सूरह जिन पूरी इसके बारे में नाज़िल हुई। तो जो पिछले नबी थे, इसका मतलब है कि वो भी जिन्हों की हदायत के लिए भी इंतज़ाम करते रहे और जिन्हों को भी दावत इस्लाम देते रहे, तबलीग करते रहे, और जिन्हों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम हैं और जिन्हों में भी शैतान भी मौजूद हैं और इंसान की तरह नेक भी मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ और जिन ही इंसान, जब भी दुनिया में कोई गलत काम रुनमा होता है या गलत चीज़ चलती है या कोई फितना फसाद बर्पा होता है तो जिन और इंस मिल के ही करते हैं। ये एक दूसरे को अपनी तरफ से पैगाम रसानी करते रहते हैं और बिला आखिर वो अंजाम तक पहुँचते हैं और अंजाम सारी इंसानियत के लिए तबाहकुन होता है और उससे जिन भी नुकसान उठाते हैं। फरमाया कि यकुस्सु अलैकुम आयाती, क्या मेरे पैगम्बर जो तुम्हारे पास आए थे जिन्नो इंस और तुम्हें डराने के लिए उन्होंने पैगम्बरों के किस्से बयान नहीं किए थे और तुम्हारी हदायत के लिए पिछले पैगम्बरों के किस्से बयान नहीं किए थे और तुम्हारी नसीहत के लिए किस्से बयान नहीं किए थे। यहाँ एक बात ये भी आती है कि अक्सर लोग किस्से को सुन के तो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये उसने किस्सा बयान कर दिया, सो किस्से बयान करने का टाइम ज़ाया होता है या हमने सुने हुए हैं। ऐसी बात नहीं होती। किस्सा सिर्फ सुन लेना मकसद नहीं होता। कुरान पाक जो मज़कूर किस्सा है और किस्सा अंबियीन में जो है उनमें जो मखसूस किस्से बयान किए गए हैं उनका मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि गुमराह लोगों के लिए इबरत है और नेक लोगों के लिए हदायत है और कुछ लोगों के लिए नसीहत है। कोई भी किस्सा जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में किसी पैगम्बर का या किसी नेक इंसान का या किसी बद इंसान का या किसी तबाही का बयान किया तो उसका मकसद हदायत, नसीहत और इबरत होता है। अब इंसान चाहे तो उससे नसीहत और हदायत ले, चाहे तो इबरत ले, चाहे तो ना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज़ाद रखा हुआ है, इंसान और जिन को, और वो अपनी मर्ज़ी से अमल कर रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉपर इंतज़ाम किया हदायत का लिए और किस्से बयान किए। फरमाया कि यकुस्सुन आयात अलैकुम आयाती, और उसने मेरी आयात, मेरी निशानियों के किस्से तुम्हारे ऊपर पैगम्बर ने नहीं बयान किए। वयुनज़रूनकुम, और वो डराते रहे तुमको, लिकाई यौमिकुम हाज़ा, और उन्होंने आज के दिन के तुम्हें डराया नहीं, आज की मुलाकात के बारे में मालूमात नहीं दी कि तुमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है और तुमने अल्लाह से मिलना है और पिछले अमाल का हिसाब देना है और उसकी पिछले अमाल की बेस पे अगली ज़िंदगी शुरू होगी। क्या जिन्नो इंस
मेरे पैगम्बरों ने तुमसे खोल कर ये बातें बयान नहीं की और नाफरमानी करने वालों के किस्से बयान नहीं किए और फरमाबरदारी वाले के किस्से बयान नहीं किए और खुशखबरियाँ जो फरमाबरदार लोग हैं उनको जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरियाँ मिली, क्या मेरे पैगम्बरों ने तुम्हें वो नहीं सुनाई? क्या जिन लोगों की तबाही और बर्बादी हुई नाफरमानी की वजह से, क्या मेरे पैगम्बरों ने उसके सुनाने में कोई कमी बेशी की? क्या मेरे पैगम्बरों ने तुम लोगों को इस दिन का यकीन नहीं दिलाया था कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने जाके हाजिर होना है और अमाल का हिसाब देना है, और ये भी कि इस अमाल की बेस पे अगली ज़िंदगी शुरू होगी, और ये भी कि जो तुम में से ज़्यादा टूने करते हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, कहते हुए या ना कहते हुए। कहना ज़रूरी नहीं है, ना कहते हुए भी। ये जिन्नों और इंसानों का एक जो मुश्तरका फेल था वो ये था कि एक दूसरे के कान भरते और एक दूसरे को उकसाते थे बुराई के बारे में, और सबसे जो बुरा फेल था उनका वो जादू टोना सिखाना था। क़ालू शाहिदना अला अनफुसिना, और वो कहेंगे कि हम गवाही देते हैं, हमें पता है, हम समझते हैं। उस वक्त कहेंगे मजबूर होके कि शाहिदना अला अनफुसिना, कि हम इस चीज़ पर मौजूद थे और हम ये गवाही देते हैं कि वो मुसलमान कहेंगे कि या अल्लाह हम गवाह थे, हम मौजूद थे, और पैगम्बर भी कहेंगे कि हम गवाह थे और हम मौजूद थे, और हम अपने आप पर गवाही देते हैं और इस बात की भी कि इनको सिखाया गया, इनको डराया गया और इनको अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को किस्से बयान किए गए इनके सामने। और फिर वो गर्रतहुमुल हयात दुनिया, और फिर क्यों नहीं ईमान लाए, फिर क्यों नहीं उन्होंने बुराइयों को छोड़ दिया, फिर क्यों नहीं नेकी को इख्तियार किया, फिर क्यों नहीं अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते का इंतखाब किया, फिर क्यों गलत रास्ते पर चलते रहे अगर उनको उनके सामने पैगम्बरों ने किस्से बयान कर दिए थे। तो वो कहेंगे कि उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा हुआ था। क्या मतलब दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा हुआ था? दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा हुआ का मतलब ये है कि वो ये समझते थे कि हमारी ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये कभी ख़त्म होने वाली, नंबर एक ये ख़त्म होने वाली है ही नहीं, और ये ख़त्म होने के इसके आसार ही नहीं है। और फिर अगर किसी को दूसरे को मरते हुए देखते, दुनिया छोड़ते हुए, तो ये दूसरी बात ये कह देते कि ख़त्म तो होने वाली है, छोड़ना तो है इस दुनिया को, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी का इससे कोई हिसाब, कोई लेना देना नहीं है। जो आखिरत की ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी, पहली बात यह कि दूसरी ज़िंदगी शुरू ही नहीं होगी। उनका अकीदा ही गलत हो गया कि दूसरी ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी कोई है ही नहीं, और ये मुमकिन ही नहीं। अगर है भी तो अल्लाह तबारक व तआला कोई और मखलूक लाएंगे, और ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक को जो रज़ा रज़ा हो चुकी है, जो गैस और हवा में उड़ चुकी है और जो मिट्टी में तब्दील हो चुकी है, तो इन ज़र्रात को शामिल करके सूरह यासीन में इसका जिक्र है कि वो कहेंगे कि मानने वाली बात नहीं है कि इन ज़र्रों को जोड़ के अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इंसान को ज़िंदगी देगा, और अगर देगा तो उसका हिसाब कैसे होगा, ये मानने वाली बात नहीं। और एक बात ये भी थी उनके लिए हैरत की कि इस ज़िंदगी का और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम दूसरी ज़िंदगी जी भी लेंगे तो वो नहीं होगी और इन अमाल पर नहीं शुरू होगी। तो इसलिए उनको धोखे की, दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा हुआ था। वशाहिदू अला अनफुसिहिम, और उस वक्त वो अपने ही आप खिलाफ गवाही देंगे कि हाँ, हमारे सामने ये सारे पैगंबर आ चुके थे, हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का इंतज़ाम कर लिया था, और हमें डराने वालों ने डराया था, हमें खुशखबरी देने वालों ने खुशखबरी दी थी, हमें बुलाने वाले ने अल्लाह की राह पे बुलाया था, लेकिन हम ही गुनाहगार हैं और हमने किसी बुलाने वाले की पुकार का असर नहीं लिया। और अन्नहुम कानू काफिरून, और वो कहेंगे कि हम जानते हैं कि हम कुफर कर बैठे हैं और हम इनकार कर बैठे हैं दुनिया में, और दुनिया में वो इनकार करते रहे हैं और आखिरत में खुद ही इसका इतराफ़ करेंगे और अफसोस भी करेंगे। और अफसोस करने के बाद वो अपने आप पर अल्लाह तबारक व तआला से ये एक दरख्वास्त भी करेंगे कि काश के उनको 2 दिन की ज़िंदगी, कुछ दिन की मोहलत दे के दुनिया में भेजा जाए और ये सारे अमाल वो ख़त्म कर दें। और फिर ये भी एतराफ़ करेंगे कि इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम देंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया, हम गुमराह नहीं होना चाहते थे, इन्होंने कोशिश करके हमें गुमराह किया, अल्लाह तो इनको दुगना अजाब दे दे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होगा कि किसी को दुगना अजाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक को अक्ल भी दी थी, इल्म भी दिया था, और हर एक के लिए पैगम्बरों का हिदायत का इंतज़ाम भी किया था, और हर एक अपने ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होगा और हर एक अपने किए का अंजाम पाएगा। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आगे, ज़ालिका अल्लम यकुल रब्बुका मुलिकल कुरा बिजुल्मिहिम व अहलुहा गाफिलून, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी से मुखातब हो गए और नबी से मुखातब होकर फरमा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम इंतज़ामात मैंने इसलिए किए और हर बस्ती के लिए अलग पैगम्बर इसलिए भेजा
और हर पैगंबर को इनके लिए हदायत के लिए मुश्किल में डाला, और हर पैगंबर ने हतल वसा कोशिश की कि इनको नसीहत और हदायत की तरफ ले आए, और ये नहीं माने। अब ये अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था, अल्लाह आलिमुल गायब है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था कि इन्होंने ईमान नहीं लाना, इन्होंने बात नहीं माननी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इंतज़ामात इनके लिए किए और बिला आखिर उन्होंने वही किया जो इनकी किस्मत में लिखा हुआ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम इंतज़ामात मैंने इसलिए किए हैं कि आपका रब ऐसा नहीं है कि किसी कौम पर किसी बस्ती पर अजाब ले आए, और ये जो अमल कर रहे हैं ये अजाब वाले अमाल है, तो हाँ इनका अजाब इनका दुनिया में आए या आखिरत में आए, दोनों तरह अजाब होगा इनका। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि किसी कौम पर अजाब नाज़िल कर दे उससे पहले कि उसने हदायत का इंतज़ाम किया हो। हर कौम पर जब अजाब नाज़िल होता है उससे पहले बारहा उसकी हदायत का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें पैगंबर भेजे जाते हैं, और वो पैगंबर बारहा उसको डराते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको खुशखबरी देते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, और उसके बाद मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है और मुमनों से अलहदा करता है। लिजमीज़ अल्लाह खबीस मिन तय्यब, ताकि खबीस को तय्यब से अलहदा करे, ये इंतज़ामात करता है। और पाकबाज लोगों को, नेक लोगों को और अल्लाह के मानने वालों को उन्हीं में से छांट के अल्लाह तबारक व तआला अलहदा करता है, और फिर जो ना मानने वाले होते हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला अजाब देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा होता कि किसी बस्ती पर बगैर पैगंबर के भेजे अजाब नाज़िल कर देता उसकी नाफरमानी की वजह से, तो फिर ये लोग मजलूम होते, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये एतराज़ कर सकते थे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हदायत देने के लिए तूने इंतज़ाम ही नहीं किया, हमारे पास पैगंबर भेजा ही नहीं, तो हम किस पर ईमान लाते, किसी की बात पर यकीन करते और कैसे गलत काम ना करते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हदायत का इंतज़ाम किया, फिर जो हदायत पे आया उसकी बख्शिश हुई और जो नहीं आया उसको अजाब हुआ। लिकुल्ली दराजात मिम्मा अमिलू, हर एक इंसान के अमाल की वजह से दर्जात मुंतखब कर दिए गए हैं। कुछ जो बहुत नेक अमाल करते हैं उनको नेकों में शामिल कर दिया, कुछ आम मुस्लिम में शामिल हो गए, कुछ मोमिन में शामिल हो गए, कुछ जिन्नात और इंसान में से मुशरिक हो गए, कुछ नाफरमान हो गए। मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, लेकिन हर एक के अमाल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नोटिस में लिए हुए हैं, जितने भी हैं, मोमिन है, मुशरिक, मोमिन है, मुस्लिम है, मुशरिक है, काफिर हैं, यहूदी है, ईसाई हैं, जिन है, मुस्लिम है, इंसान है, जितने भी अमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इंतज़ामात किए, और जो जो इन्होंने अमाल के ठुकराने में जो गलतियाँ की और जिस तरह इन्होंने अमाल को नहीं माना, पैगंबरों की हदायत पर नहीं चले, पैगंबरों का जो इंतज़ाम था अल्लाह तबारक व तआला का उसको नहीं माना, उससे फ़ायदा नहीं उठाया और गलत काम करते रहे और दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में पड़े रहे, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल को काउंट किया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब रखा हुआ है, और उनके अमाल के बदले में उनकी कैटेगरी दराजात रब्बिहिम इंद रब्बिहिम, उनके दर्जात कैटेगरी वाइज अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब कर लिया है, और हर एक अमल करने वाले का अलग दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब कर लिया, और हर अमल करने वाले को उसके अमल के जज़ा दी जाएगी अल्लाह के यहाँ। हाँ, वो उसने अच्छा अमल किया कितना ज़्यादा किया, बुरा किया कितना ज़्यादा किया, अच्छा किया कितना कम किया, बुरा किया कितना कम किया, उन सब अमाल का अल्लाह तबारक व तआला के पास रिकॉर्ड मौजूद है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन सब के साथ सलूक करें। और रिकॉर्ड भी इंसान कोई नहीं बोलेगा, फरिश्ता नहीं बोलेगा कि कोई कहे कि वहाँ ज़्यादती हो गई या किसी इंसान ने ज़्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, पार्टीबाजी कर दी, जिस तरह का दुनिया का निज़ाम है, रिकॉर्ड खुद बोलना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ, और ये लोग उस वक्त हैरान होकर देखेंगे कि ये क्या हमारे अमाल हमारे ख़िलाफ़ खुद बोले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि आज के दिन मैंने तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी है। इंसान का मुंह नहीं बोलेगा, इंसान के हाथ पाँव और इंसान के रिकॉर्ड, इंसान के जिस्म का हर उज़्व जिसके साथ उसने गलत किया है, वो गलत काम में जिससे मदद ली है, वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा और रिकॉर्ड बोलेगा, और रिकॉर्ड अल्लाह पाक के पास मौजूद है। और तसल्ली के लिए इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने करामन कातिबैन को इंसान के रिकॉर्ड लिखने पे लगा दिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को करामन कातिबैन के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह के पास, अल्लाह गाफिल नहीं है, लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह बंदों पर जुल्म भी नहीं करता और गाफिल भी नहीं है, और उसको किसी रिकॉर्ड जमा करने वाले करामन कातिबैन की ज़रूरत नहीं है। उसके पास सारे अमाल पहले से मौजूद हैं, और वो अपने अमाल को ही ज़ुबान दे देगा इंसान के अमाल को, और इंसान के अमाल ही इसके ख़िलाफ़ गवाही देने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे इंसानों में से बनाए, अच्छे मुसलमानों में से बनाए, और सही समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उस तरह हमसे दीन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, उस तरह नहीं जिस तरह हम चाहते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।